नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम आणि राम राम मंडळी और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट फारूक पाशा शेख स्वागत करता हूँ आप सभी का कानून A to Z में। इस एपिसोड में ये हमारा 8वां वीडियो है। ये आज का सब्जेक्ट है ऑल इंडिया फाइनल ईयर एग्ज़ाम और उनके फैमिली मेम्बर्स का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग है और इसमें अब एग्ज़ाम चाहिए ज़िंदगी, एग्ज़ाम और लाइव, परीक्षा या आगे की ज़िंदगी, क्या चूज़ करेंगे आप। ये वीडियो समर्पित है ध्रुव राठी जी, लोकप्रिय यूट्यूबर और देशभक्त नेता यूट्यूब के, तो इसलिए वो थंबनेल पे आज विराजमान है। अगर किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति से पूछे तुम्हें क्या चाहिए, एग्ज़ाम और लाइव, परीक्षा या ज़िंदगी, तो कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति कहेगा कि ज़िंदगी चाहिए हमें, क्योंकि जान है तो जहान है। सर सलामत तो पगड़ी हजार। जीवन प्यारा है सभी को, सबको प्यारा ही रहता है जीवन। परंतु हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पहले महाराष्ट्र में एक पक्ष का ही पक्ष लेने वाले माननीय राज्यपाल जी हमेशा से कोरोना महाभयंकर महामारी में भी एग्ज़ाम लो एग्ज़ाम लो एग्ज़ाम लो ऐसा बार बार कह रहे थे। तो क्यों कह रहे थे ऐसा, इसके पीछे क्या है राजकारण। इसके पीछे एक ही नीति थी कि महाविकास आघाड़ी में महाबिगाड़ी लाना और ये सरकार को गिराना। इसके बाद उद्धव जी ठाकरे जी ने बहुत अच्छा लोकहितैषी और विद्यार्थी के हित में और उनके फैमिली के हित में और उनके पेरेंट्स के हित में एक निर्णय लिया। देखिए वीडियो में। विद्यापीठांच्या परीक्षांचं काय करायचं, अंतिम वर्षाची परीक्षा घ्यायची नाही घ्यायची, कधी घ्यायची, सगळ्याचा विचार सुरू आहे। पहिल्यांदी कॉलेजच्या अंतिम विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबद्दल मी बोलतो। काल सुद्धा मी त्याच्याबद्दल कुलगुरूंची एक बैठक घेतली, विभागवार सगळ्या कुलगुरूंची मतं मी आजमावून घेतली। सगळ्यांचं मत एक आहे, परीक्षा घ्यायची असेल तर तातडीने परीक्षा घेण्यासारखी आजची परिस्थिती नाहीये। कारण ते कुलगुरू जरी असले, मी मुख्यमंत्री जरी असलो, तरी आमच्यातला पालक हा आजही जिवंत आहे। अनेक पालकांची एक चिंता आहे की कोविड सगळीकडे, कारण थोडाफार आता आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा तो हळूवार पसरलेला आहे, आटोक्यात तर नक्की आणू आपण, पण तो पसरत असताना आमच्या मुलांना आम्ही परीक्षेला पाठवावं का, काही लाख विद्यार्थी हे परीक्षेसाठी एकत्र येणार, किती अंतर ठेवणार, पेपर कसे वाटणार, पेपर तपासणार कसे, मग काय करायचं। म्हणून आपण एक सगळ्यांनी मिळून एक असा तोडगा काढलेला आहे की अंतिम वर्षाच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या परीक्षा घेण्यापूर्वी एक असा मुद्दा आला आणि मला असं वाटतं तो बरोबर आहे। आपण एक निर्णय असा घेतलेला आहे की साधारणतः जेवढे सेमिस्टर झालेले आहेत त्यांची सरासरी काढून त्या विद्यार्थ्यांना मार्क्स द्यायचे आणि त्या विद्यार्थ्यांना तसं पास करायचं। कारण साधारणतः गेले किती सेमिस्टर झाले असतील, किती वर्षाचे झालेत, ते एक सरासरी काढली तर आपण त्या सरासरीचा विचार करू शकतो आणि ते ॲग्रिगेट करून त्यांना पास करायचं की जेणेकरून त्यांचं आयुष्य थांबणार नाही। परीक्षा कधी घेणार, जूनमध्ये घेऊ शकतोय, नाही, जुलैमध्ये घेता येईल, सांगता येत नाही, ऑगस्टमध्ये येईल, कल्पना नाही, मग कधी घेणार आपण परीक्षा। मग तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी करायचं काय, नुसतं ताटकळून राहायचं, लोंबकळत राहायचं, अजिबात नाही। शिक्षणाचा खेळखंडोबा हा होऊ द्यायचा नाही। ज्या मुलांनी अंतिम परीक्षेपर्यंत आपला अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे, केवळ आता परीक्षा घेऊ शकत नाही म्हणून त्या कॉलेजच्या उंबरठ्यावरती त्यांनी जर का त्यांना अडून ठेवलं तर तो उंबरठा पार करून ते आपल्या जगामध्ये प्रवेश कधी करणार, ते पाऊल कधी टाकणार। म्हणून आपण असं ठरवलेलं आहे की या विद्यार्थ्यांना जेवढे सेमिस्टर झालेत त्याची सरासरी करून मार्क्स देऊन पास करायचं आणि पास केल्यानंतर जर का कोणाला असं वाटत असेल की ठीक आहे रे, पण मला अजूनही मी मार्क्स मिळवू शकत होतो, जर परीक्षा झाली असती ना तर मी आणखीन चांगले मार्क्स मिळवू शकलो असतो, ठीक आहे, तुम्हालाही आपण संधी देतो। साधारणतः एक अंदाज घेऊन ऑक्टोबर असेल, नोव्हेंबर असेल किंवा सप्टेंबर असेल, आपण बघूया। लेकिन महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी में
जनजीवन को सच्चे समर्पित नेता माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने और उनके सहयोगी उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत जी के साथ परामर्श में ये एक झटके में निर्णय लिया गया कि फाइनल ईयर के सब स्टूडेंट प्रमोट किए गए, आगे पास कर दिए गए और उनको उनके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिया गया। उनको एग्रीगेट मार्क के ऊपर पास किया जाएगा कि वो 5th सेमेस्टर में उन्होंने कितने मार्क लिए वही 6th सेमेस्टर के मार्क हो जाएंगे और इस 6th सेमेस्टर के एग्रीगेट मार्क के ऊपर ही वो पास हो जाएगा। वाह, कितना बढ़िया डिसीजन था ये माननीय उद्धव जी ठाकरे जी का। विद्यार्थी के हित में था, उनके पेरेंट्स के हित में और उनके फैमिली मेम्बर्स के हित में था और इसकी वजह से कोरोना की संख्या भी महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं बढ़ी। 10 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी इसमें खुश होने वाले थे और उनको फ़ायदा होने वाला था और उनके फैमिली मेम्बर्स 5 भी पकड़े तो 50 लाख लोगों को ये जो डिसीजन है इफ़ेक्ट कर रहा था। 50 लाख लोग महाराष्ट्र के दुआ दे रहे थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को और उनके कैबिनेट को और माननीय उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत जी को। कोरोना महामारी से बचने के लिए और ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के लिए ये आगे बढ़ने का एक मौका था उनको कि ग्रेजुएट बन के वो ज़िंदगी में कुछ और कर सकते थे और कुछ तरक्की कर सकते थे या कोई कमाने की कोशिश कर सकता था या कमाता था, अपने पैरों पे खड़ा रह सकता था, वो पेरेंट्स को मदद कर सकता था। लेकिन राम का नाम लेके रावण की मंशा रखने वाले और रावण की नीति से चलने वाले कुछ लोगों ने इसमें अड़िंगा डाल दिया और अपने महामहिम राज्यपाल जी को कान में फूंका कि निर्णय का विरोध करो और उन्होंने फिर ये निर्णय का विरोध करना चालू किया और उन्होंने फाइनल ईयर स्टूडेंट को पास नहीं किया जाएगा, ये फैसला रोक हुआ, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा गया। आप देख सकते ये लोकशाही देश में ऐसा हो रहा है तो ये गोविंदा के गाने जैसा ही आप चौंक जाएंगे कि लोक नियुक्त सरकार में भी ये लोग क्या कर रहे हैं। इट्स ओनली हैपन इन इंडिया। लोकशाही में भी हुकुमशाही का तरीका अपना रहे लोग। लोक नियुक्त और पूर्ण बहुमत की सरकार को भी राज्यपाल जी अपने इस फैसले से उसका गला घोट रहे, उसका गला दबा रहे। इस तरह से जनता के निर्णय का गला दबाना है, जनता का मुंह दबाना है, ये प्रक्रिया लोकशाही के लिए बहुत घातक है। ऐसे मनमानी कर रहे राज्यपाल जी को केंद्र सरकार ने तुरंत वापस बुला लेना चाहिए क्योंकि इस तरह का किसी चुने हुए सरकार का आवाज़ दबाना या सीएम का आवाज़ दबाना ये गलत बात है, ये लोकशाही के विरुद्ध है। इसीलिए कहता हूँ मैं 8-9 राज्यों के देखो डिसीजंस, उन्होंने भी एग्ज़ाम कैंसल किए हैं। फिर से कह रहा हूँ मैं कि कॉमन विद्यार्थी 8 से 9 राज्य के हैं, वो फाइनल ईयर एग्ज़ाम के हैं। जो मुख्यमंत्री ने वहाँ के कैंसल किए एग्जाम्पल, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, वैसे राज्यों के मुख्यमंत्री ने अच्छा निर्णय लिया। इसलिए मैं कहता हूँ अब की बार बदल दो एग्ज़ाम लादने वाली सरकार। फिर से कहता हूँ अब की बार बदल दो एग्ज़ाम लादने वाली केंद्र सरकार। कि वैसे तो हर भारत के नागरिक और बच्चे को पता है, सिर्फ वोटर जनता से ये सरकार डरती है। वोटर जनता से डरती है सरकार और इलेक्शन में हार जाने से डरती है सरकार और किसी बात से नहीं डरती है सरकार। इसलिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स अपनी आवाज़ ऊपर करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बदल दो अगली बार ये केंद्र सरकार जो कि एग्ज़ाम लाद रही है कोरोना महामारी में भी। इसलिए अगली बार बदल दो एग्ज़ाम लादने वाली केंद्र सरकार। आप सुनो दिल्ली में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ।
लोक सेवक वकील है अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो विद्यार्थी की बात रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है। तो उसमें मनु सिंघवी जी कहते हैं कि विद्यार्थी की जो प्रश्न है, विद्यार्थी जी को फाइनल ईयर का जो प्रश्न है, उसमें वो कहते हैं कि पहले तो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया गया, पूरा उनको एजुकेशन दिया नहीं गया, और उनके ऊपर फिर उन एग्ज़ाम ला दी जा रही हुई कोरोना वहाँ में। जो यूजीसी एक तरह से अपने गाइडलाइन से या नोटिफिकेशन से हुकूमत लाद रहा है विद्यार्थी पे और चुने हुए सरकारों पे। आगे यूजीसी की ऊंचाई भी देखो, 8 से 9 जो राज्य है जिन्होंने ये एग्ज़ाम कैंसिल किए, चुने हुए मुख्यमंत्री को भी वो नोटिफिकेशन से या अपने गाइडलाइन से एक तरह से हुकूमशाही डिसीजन दे रहा है कि सितंबर एंड तक एग्ज़ाम ले लो ही, सितंबर एंड तक एग्ज़ाम ले लो ही, कंपलसरी नोटिफिकेशन निकाला है। अंघवी जी ने कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि लोकशाही भारत में ये एक तरह से अघोषित हुकूमशाही है यूजीसी की, ये फाइनल ईयर एग्ज़ाम सितंबर एंड तक ले लो, ये क्या है, ये इस तरह से आदेश नहीं दे सकता। ये भारत के राज्य घटना में कहीं लिखा नहीं है कि यूजीसी एक चुनी हुई सरकार को आदेश दे सकता है, वो भी 8 से 9 स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। तो इस तरह से ये अघोषित हुकूमशाही, इस हुकूमशाही को बंद करना चाहिए और फाइनल ईयर स्टूडेंट को उनके एग्रीगेट 5 सेमेस्टर के ऊपर से 6ठा सेमेस्टर मार दे के उनको पास कर देना चाहिए। और एक देखो, ये 8 से 9 स्टेट के पूरे बच्चे अगर मिलाए तो 80 से 90 लाख बच्चे होते हैं, और उनके फैमिली मेम्बर अगर 5 भी पकड़े तो वो नियर अबाउट 1 करोड़ 4 करोड़ पब्लिक होती है। तो 4 करोड़ भारतीयों का इसमें भविष्य दांव पे लगा हुआ है और उनकी ज़िंदगी दांव पे लगी। तो इस तरह से यूजीसी द्वारा हुकूमशाही की जा रही है। फिर मैं कहता हूँ गोविंदा के गाने में, ये लोकशाही में हुकूमशाही, इट्स ओनली हैपन इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को ध्यान में रखते हुए हुकूमशाही नहीं चलने देना चाहिए लोकशाही देश में। तो ये 80 से 90 लाख स्टूडेंट्स 8 से 9 राज्यों में के और उनके 4 करोड़ फैमिली मेंबर्स, उनके हित में ये निर्णय होगा, ये मैं आशा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और ये आर्टिकल 19 का जो है उसमें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसी का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ और इस भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही कह रहा हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि रिक्वेस्ट है मेरी सुप्रीम कोर्ट से, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाइए फाइनल ईयर स्टूडेंट को पास करने के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी कोरोना जैसे महा खतरे में है। अगर स्टूडेंट को कुछ नहीं होगा लेकिन उनके जॉइंट फैमिली में के पिताजी, उनके माताजी, उनके दादा दादी, नाना नानी को भी हो सकता है कोरोना, क्योंकि ये बच्चे अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और असिम्प्टोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएंगे ये, तो उनकी ज़िंदगी भी इसमें बहुत धोखादायक हो सकती है। क्योंकि इंडिया में सब जॉइंट फैमिली रहती है, न्यूक्लियर फैमिली नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रहती है। हिंदू अनडिवाइडेड लॉ या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बहुत से लोग रहते हैं, उसमें एक करता रहता है। और इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट उनके एग्ज़ाम बाहर देने चले गया और उसको कोरोना हो गया और वो घर में आ गया तो असिम्प्टोमेटिक वो सबको कोरोना दे जाएगा। इस तरह से हिंदू डिवाइड फैमिली और मुस्लिम फैमिली या और जो फैमिली है और समाज की फैमिली है भारत में, जो जॉइंट फैमिली रहते हैं, उसको बहुत ख़तरनाक है ये। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाखों करोड़ों लोगों तक फैलाइए और इस तरह से अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 28 अगस्त को 2020 को ये फैसला सुनाने वाला है। जब तक सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज़ गली से दिल्ली तक जानी चाहिए और ये आवाज़ गूंजनी चाहिए। और ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं आवाज़ गूंज रहा हूँ, इसको लाखों से करोड़ों से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उछालिए, गली से दिल्ली तक आवाज़ जानी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है
और वहाँ पे ये गूंज सुनाई देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और इस तरह से स्टूडेंट के तरफ से या स्टूडेंट के फेवर में ये निर्णय होना चाहिए। हम ऐसा सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं, दुआ करते हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और इस तरह ही आप मेरा वीडियो देखो। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, अगर आप पुराने हैं तो लाइक करो। और इस तरह से मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।